Assalamualaikum, this is Zareen Omar Sharif and welcome back to my YouTube channel. आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक मैसेज आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आप उमर शरीफ का ड्रामे को लगा के और उस पर रिएक्शन करें। वो मुझे कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन अगर ये है कि मैं उस सिचुएशन के बारे में बताऊं और जिस ड्रामे में मैं भी शामिल हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको फिर अपना पहले ही ड्रामा जो जैसे उमर के बहुत सारे ड्रामे मेरे फेवरेट हैं, मगर उसमें से एक ड्रामा मामू मजाक मत करो मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा है और वही मेरा पहला ड्रामा है उमर शरीफ के साथ। अब मसला सिर्फ एक है और वो ये है कि ड्रामा तो मुझे याद है, मगर मुझे ये याद नहीं आ रहा कि ये किस सन में हुआ था। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? मुझे लगता है मैं किसी को फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ कि ये ड्रामा किस सन में हुआ था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान मलिक साहब, आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी। आपने वो ड्रामा देखा है मामू मजाक मत करो? जी जी, देखा है। उमर शरीफ साहब का, उमर भाई का कौन सा ऐसा ड्रामा है जो नहीं देखा हो? ओके मुझे तो ये भी पता है आपने ब्लैक किए हैं टिकटें, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे सामने बिठा के। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उमर भाई के ड्रामे की टिकटें भी ब्लैक की है मैंने। अब बताने में कोई हर्ज नहीं है, उस टाइम तो पुलिस पकड़ के ले जाती। अच्छा खैर, आप ये बताओ ये ड्रामा किस सन में हुआ था? मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैं फील्ड में आया हूँ 1998 में, तो ये 96 का ड्रामा है, अंबर ऑडिटोरियम का, और 97 में इसकी रिलीज है वीडियो पे। ओ ओके, यानी कि आप आए हो इस फील्ड में 98 में? हाँ 98 में, 1998 जून। इरफान मलिक, मैं तो समझती रही कि तुम मुझसे सीनियर हो, तुम तो मुझसे जूनियर हो। नहीं, अब मुझे एक बात याद आ गई है। वैसे तो मैं काम में जूनियर हूँ, लेकिन मैं उससे पहले 1990 1991 में ना, हाँ, इस फील्ड में स्ट्रगल करके वापस जा चुका था। नहीं, लेकिन मैं सीनियर ही हूँ। अब मुझे ये भी बता। हाँ मैं प्रॉपर तो 98 में ही आया हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मामू मजाक मत करो ड्रामा जो है वो 1996 में हुआ और 97 नहीं तो 97 में हुआ और 97 में रिलीज है ना इसकी वीडियो पे। हाँ रिलीज हुआ होगा, लेकिन रिकॉर्ड तो उसी टाइम हो गया था। मैं 15 डेज हमने उसके शो किए थे और 15 डेज बाद जो लास्ट शो होता है, जो रिकॉर्ड होता है, ईद का जो ड्रामा था, ये ईद पे हुआ था। वो तो आप बेहतर बता सकती है, मैंने तो वीडियो पे देखा ये ड्रामा। ओके ओके, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ बहुत जल्द। मछली खाने आ रहे हैं हम लोग, मछली खाने आ रहे हैं तो बना। ठीक है ठीक है। चल ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वो तो डॉक्टर हशमत कर रहा है। डॉक्टर हशमत? बाईपास वही करते हैं, वो सड़कें पास करते हैं, बाईपास करते हैं, कभी इम्तहान पास करते हैं, कभी मैट्रिक पास करते हैं, अब कभी कुछ सामान लेके इधर से उधर पास कर देते हैं। क्या मुझे बताओ ना, मैं किस लिए दुनिया में आया? तुम्हारे लिए तो आया हूँ मैं दुनिया में। अच्छा, मामू मजाक मत करो ड्रामे में जो मेरी ये सिचुएशन है, ये इस स्क्रिप्ट में शामिल नहीं थी, क्योंकि इस ड्रामे में ही मैं नहीं थी और मैं उस टाइम नई नई आई थी और मैंने कुछ ही ड्रामे किए थे। फिर हुआ ये कि उमर शरीफ से इस ड्रामे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई, क्योंकि कास्टिंग वो ख़ुद करते थे। तो उन्होंने इजाज़त दी कि हाँ आप आ जाइएगा रिहर्सल में। तो इसकी 2 दिन रिहर्सल हुई थी और सैयद फुरकान हैदर के घर पे हुई थी। तो जब फुरकान भाई के घर पे रिहर्सल हो रही थी तो चांद रात हो गई और मेरा कोई रोल ही नहीं बना और मैं बहुत परेशान थी। तो फिर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने जाके बताया कि भाई वो बहुत परेशान है और रो रही हैं। उमर आए, उमर ने बात की, तो मैंने कहा भाई ये ड्रामे की रिहर्सल हो गई है, सबको स्क्रिप्ट तकसीम हो गए, बट मेरा तो कोई इसमें करैक्टर ही नहीं है। ईद का जो ड्रामा होता था उसके ईद के तीनों दिनों में 2-2 शो होते थे। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे 2-2 शो होते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, उमर शरीफ ने, कि आप शाम को ही हॉल पर आ जाइएगा और वहीं आपका रोल बन जाएगा। ये कह के उमर अंदर चले गए रिहर्सल के लिए और मैं परेशान। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर से कहा कि ऐसे कैसे रोल बन जाएगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, उमर शरीफ के सारे ड्रामे ऐसे ही होते हैं। और उन्होंने तो स्टेज पे खड़े होके जो है ना ड्रामे बना लिए उसी टाइम। तो आपका तो एक सीन है तो वो बन ही जाएगा। तो खैर मैं बकरे का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज डॉक्टर, मैं लाऊंगा ना बकरा। हर किस्म के बकरे हैं दुनिया में। एक बकरा होता है जो उसे कहीं भी छोड़ जाओ
वो बकरी के पास आगे बैठ गया। ये जो मैंने इसमें ड्रेस पहना हुआ है, मैं पहले गई, मैंने जाके ये ड्रेस ख़रीदा और फिर मैंने तैयार व्यार होके मैं हॉल में पहुंची। अब हॉल में पहुंच गई तो उमर शरीफ साहब आए। अच्छा, उमर इंटर होते थे तो पब्लिक उनका बाहर वेट कर रही होती थी। पहले उमर पब्लिक से मिलते थे, ईद मुबारकबाद दी जाती थी, फिर उमर कहते थे पब्लिक को कि जाके बैठें, फिर जाके पब्लिक हॉल में बैठती थी, फिर ड्रामा स्टार्ट होता था। तो अब ये क्या हुआ कि मैं वेट कर रही थी कि कब मैं उमर शरीफ साहब से बात करूँ, कब मेरा सीन बने। तो लेकिन भाई उनके साथ इतने सारे लोग जमा थे, सब ईद वगैरह मिल रहे थे आर्टिस्टों में, वो ईद ही तकसीम कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने दुआ की और एकदम से जो है ड्रामा स्टार्ट हो गया। और फिर मैं परेशान कि अब क्या होगा। तो खैर फिर मुझे याद है कि जब इंटरवल हो गया मैं फिर रोने लग गई। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनको कहा उमर शरीफ को कि वो जो आर्टिस्ट है नई वाली वो फिर रो रही है। तो उमर मेरे पास आए कि आप बहुत रोती हैं, हर थोड़ी देर बाद आप रो पड़ती है। तो मैंने कहा भाई ड्रामा आधा हो गया और मेरा कोई रोल नहीं है। तो उसी टाइम उमर ने खड़े हो गया, असिस्टेंट को बोला कि भाई इनका सीन लिखते हैं। और उमर ने वो जुमले बोलना शुरू किए और असिस्टेंट उसको लिख देगा। और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे कि मतलब अभी मेरी एंट्री है और ये तो अभी लिखा जा रहा है, तो मैं ये कैसे परफॉर्म करूँगी। सबसे हैरानकुन बात यह है कि सोचिए इंटरवल ख़त्म हुआ है, उमर विंग में आए हैं, मुझसे बात हुई है, उसी टाइम खड़े खड़े उमर ने 2 मिनट में ये सिचुएशन बनाई, मुझे पूरे तरीके से सिचुएशन को समझाया। उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट को मेरे डायलॉग लिखवाए और उन्होंने कहा आपने ये आके जुमले बोलने हैं। और सोचे कि मेरे डायलॉग लिखे हुए थे और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं जो बोलूँगी उसका जवाब उमर क्या देंगे। और जब उमर ने जवाब देना शुरू किया और जो पब्लिक की क्लैप और लाफ्टर आना शुरू हुए, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने इस ड्रामे की न जाने कितने दिन रिहर्सल की है। तो उमर का जो काम था ना, मतलब वो उमर शरीफ के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। एक बकरा कौन सा होता है, यहाँ बंधा हुआ और गाय को देख रहे हैं। ये कौन सा बकरा है? कौन सा? औकात से बाहर। और फिर शो ख़त्म हुआ। शो ख़त्म होने के बाद दूसरा शो हुआ। दूसरे शो में मैं अच्छे से याद करके एंट्री की और मेरे क्यों वही और उमर के दूसरे जवाब, और पब्लिक हंस हंस के पागल हो रही होती थी। फिर तो हर शो में ये होता था, मेरे सवाल वही, उमर के जवाब दूसरे। तो आप बेफिक्र हो, बकरे भी पहुंचाऊंगा। ओह थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ऑपरेशन इंशाल्लाह शुरू होने वाला। आप बेफिक्र हो, बस प्लीज आप मेरा ये काम कर दीजिए। आप बेफिक्र हो, आप बेफिक्र। थैंक यू डॉक्टर। और क्या? अच्छा, ये ड्रामा जब कराची में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया तो फिर उमर ने ये ड्रामा रावलपिंडी का हॉल, लियाकत हॉल में भी उमर ने ये ड्रामा किया। तो उमर की लाहौर की टीम भी थी इसमें और उमर ने कराची से भी कुछ आर्टिस्ट बुलाए थे, उसमें से एक मैं भी थी। तो मैंने जल्दी से वही अपना सीन, अपना रोल याद किया और स्क्रिप्ट लेके और वही मॉडर्न ड्रेस मैं लेके वहाँ पहुँची। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो उमर ने कहा अब आप ये करैक्टर नहीं करेंगी, अब आप इसके अंदर ये वाला करैक्टर करेंगी जो हमारी बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने किया था। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं तो वो याद करके आई थी और यहाँ पता चला कि वो रोल अब नहीं है इस ड्रामे में और अब मुझे ये वाला रोल करना है। तो खैर फिर मैंने ये ड्रामा इस्लामाबाद में जो किया तो मैंने अपना करैक्टर नहीं किया था, मैंने किसी और का करैक्टर किया। तो इस तरह से ये उमर शरीफ की खासियत थी कि किस तरह से उमर सिचुएशन बना लेते थे, किस तरह से ड्रामे को मतलब सब कुछ चेंज कर देते थे, ड्रामा उसी टाइम लिख लेते थे और किस तरह से भी डायलॉग बोलते थे उमर। ये सिर्फ उमर शरीफ ही कर सकते हैं और कोई नहीं, इसलिए तो उनको आप सब कॉमेडी किंग कहते हैं। तो बस उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।